मोहन नगर में हुई 6 महीने पहले की चोरी की जो घटना हुई थी। 5 अगस्त 2024 की घटना है। मोहन नगर थाने के अंतर्गत सिंधी कॉलोनी, वहाँ से एक रिपोर्ट आई थी कि उनके यहाँ जब वो घर में एक वृद्धा जो उनके यहाँ रहती है वो अकेली थी। इसी दौरान कोई 2 व्यक्ति जो सिख वेशभूषा में थे वो लोग आए थे और वो पानी के बहाने से उनके घर से अलमारी से लगभग 22 तोला सोना की चोरी करके चले गए। आज से लगभग 6 महीने पहले मोहन नगर थाने के अंतर्गत चोरी की घटना को अंजाम दिया गया था। किस तरीके से चोरी की गई थी, कितने लोग चोरी की घटना में शामिल थे, इस विषय को लेकर के आज पुलिस के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था। पूरी जानकारी इकट्ठी की गई और उसके बाद उस जानकारी से बाकी लोगों को अवगत कराया गया। इस वक्त हमारे साथ एडिशनल एसपी अभिषेक झा जी मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं कि किस तरीके से पुलिस कार्य कर रही है और लगातार जिस तरीके से अपराध करने वालों पर पैनी नजर रखी जा रही है उस पर पुलिस अब तक कितनी सफल हो पाई है। जी सर बताएंगे, मोहन नगर थाने का मामला है, क्या है पूरा मामला? 5 अगस्त 2024 की घटना है। मोहन नगर थाने के अंतर्गत सिंधी कॉलोनी है। वहाँ से एक रिपोर्ट आई थी कि उनके यहाँ जब वो घर में एक वृद्धा जो उनके यहाँ रहती है वो अकेली थी। इसी दौरान कोई 2 व्यक्ति जो सिख वेशभूषा में थे वो लोग आए थे और वो पानी के बहाने से उनके घर से अलमारी से लगभग 22 तोला सोना की चोरी करके चले गए हैं। तो पुलिस ने उन बातों को गंभीरता से लिया और पूरे आसपास के सीसीटीवी फुटेज को उस संबंध में खंगाला था और साथ ही वहाँ पे टावर डंप वगैरह का भी एनालाइज किया गया। लगभग 3000 जो आंकड़े थे उसको एनालाइज किया गया। उसी बीच में हम लोग को कुछ लीडें मिली थी। सब अध्ययन करने के पश्चात तो टीम 2 बार बाहर भी गई थी, वडोदरा और इंदौर एक बार जाके आ चुकी थी टीम। उसे यहाँ से हालांकि पूरी सफलता नहीं मिली बट कुछ लीड हाथ में आई हुई थी। तो पुलिस ने भी वो जो है उसमें प्रयास छोड़ा नहीं था। उस लीड का अध्ययन करते करते अभी वर्तमान में फिर एक हमको मिला, लीड से पता चला कि वो दिल्ली के आसपास इन लोग का लोकेशन पाया जा रहा है। टीम ने तत्काल वहाँ पे टीम को रवाना किया गया और रवाना करके इनको जावरा मध्य प्रदेश में एक होटल से इनको गिरफ्तार करके अभी लाया गया। कितने लोग? 2 आप बता रहे हैं, 2 लोग शामिल थे, 2 के अलावा भी इसमें और कोई लोग शामिल है और इनके खिलाफ और भी थानों में कोई किसी तरीके के अपराध दर्ज? ये 2 लोग तो जो अंजाम दिए थे घटना को, ये 2 हमारे कब्जे में हैं और इनसे जब पूछताछ की गई हिरासत में लेने के बाद तो इन्होंने बताया कि ये जो सामान है इसको जीवन सोनी है वहाँ पे उनको इन्होंने बेचा था। जीवन सोनी के बारे में हम लोगों ने प्रयास किया तो पता चला कि धार मध्य प्रदेश पुलिस ऑलरेडी उनको 2 करोड़ के एक मामले में खोज रही है। वो ऑलरेडी फरार है। यो भी हमारे मामले में अभी आरोपी के रूप में उसको शामिल किया गया है और उसकी पता तलाश हम लोग के द्वारा भी की जाएगी। लगातार पुलिस पतासाजी कर रही है नकाबजरों के खिलाफ, चोरों के खिलाफ। 6 महीने का समय क्यों लगा? मैंने पहले ही बताया, हमने प्रयास नहीं छोड़ा था। जब ये चोरी हुई थी तो कभी भी ये जो सिकली सरदार कहलाते हैं इनके बारे में जब भी आप देखेंगे हमेशा छोटी छोटी चोरियों में इनका संलिप्तता मिलेगी, कभी बड़ी चोरी में ये लोग अंजाम देते नहीं। ये पहली बार है कि इनके हाथ से इतनी बड़ी चोरी हो गई है। इस कारण से ये पुलिस इनके पीछे पड़ी है और आज जाके ये सब चीज़ों का खुलासा हो पाया है। किस तरीके के चोर है, छोटे बड़े? जैसे ये तो छोटे छोटे चीज़ों को अंजाम देते। 1 तोला कहीं पे घुस गए, घर से कोई सामान ले लिए, खाली देख के कहीं से कुछ चीज़ उठा लिए, इस टाइप की चीज़ों का घटनाक्रम को अंजाम देते थे। इस बार ऐसा हुआ कि ये 22 तोला सोना चोरी करके ले गए। इस कारण से पूछताछ में ऐसी कुछ जानकारी हाथ लगी कि इनके हाथ जो है किसी बड़े लोगों तक के हो, यानी इनके साथ कोई बड़ा गिरोह काम कर रहा नहीं, बड़ा गिरोह नहीं। मैं जैसे बताया कि जीवन सोनी करके जो है वो इनसे सामान पूरा लेता था जो सोने का जो है, और बाकी बहुत लोगों से सोने का सामान वही खरीदता था। ये तो बेचते थे सर, लेने वाले पे किस तरीके की कार्रवाई? मामले में आरोपी बनाया गया है, उनको भी आरोपी के तौर पे पुलिस शामिल कर रही है। ये थे हमारे साथ एडिशनल एसपी अभिषेक झा, जिन्होंने मोहन नगर में हुई 6 महीने पहले की चोरी की जो घटना हुई थी उसके बारे में पूरी विस्तृत जानकारी दी। उनका कहना था कि कहीं ना कहीं अपराध जो करने वाले अपराधी जो है उनके ऊपर पुलिस की पैनी नजर लगातार रहती है। चोर भले ये उम्मीद छोड़ दे पर पुलिस की नजर नहीं है, लेकिन पुलिस कहीं ना कहीं उन पर नजर बनाए हुए रखती है। ऐसे ही मोहन नगर में जिस तरीके की चोरी हुई थी 6 महीने पहले, चोरों को ये आभास हो गया होगा कि शायद पुलिस ने उनका पीछा करना छोड़ दिया है, लेकिन कहीं न कहीं संदेह के आधार पर पुलिस लगातार अपनी गति पर कार्य कर रही थी, अपने नियमों के आधार पर कार्य कर रही थी और आखिर अपराधी जो है वो पुलिस के शिकंजे में आ ही गए और उन चोरों को पुलिस के द्वारा पकड़ लिया गया। जिस तरीके की बात अभिषेक झा जी ने कही, उनका कहना है कि ये छोटे चोर थे और जो भी चोरी की घटनाओं को अंजाम देते थे, जो भी सामान चोरी करते थे उसे बेचने का कार्य किसी एक व्यक्ति यहाँ पर जिक्र किया उन्होंने, उनके पास किया करते थे।
तो अब जब हमने उनसे सवाल किया कि क्या बेचने वाले के साथ खरीदने वाले पर भी कार्यवाही की जाएगी, उनका कहना था कि निश्चित तौर पर अपराध की घटना में शामिल होने के लिए उन पर भी कार्यवाही निश्चित तौर पर की जाएगी। पुलिस जिस तरीके की कार्यवाही दुर्ग में लगातार कर रही है, छोटे से लेकर बड़े अपराधियों तक पुलिस अपने हाथ पहुंचा रही है, उन्हें उन पर शिकंजा कसने की कोशिश कर रही है। कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ जो है, दुर्ग जिला जो है वो अपराध मुक्त होगा, इस कोशिश में पुलिस लगातार लगी हुई है। फिलहाल अब चोरों को पकड़ लिया गया है, किस तरीके की कार्यवाही इन पर होगी आगामी दिनों में देखने वाली बात होगी। लेकिन यहाँ पर अभिषेक झा ने स्पष्ट कर दिया है कि अब जो है अपराधी पुलिस के शिकंजे से बच नहीं सकते। मेरे सहयोगी लक्ष्मीकांत देवांगन के साथ दुर्ग से मैं वीना।